अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइज़ आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर फाइल मेन्यू। तो चलते हैं फ़ोटोशॉप पे। मेन्यू बार में पहला ऑप्शन है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे क्लिक करें तो ये यहाँ पे पहला ऑप्शन है न्यू। इसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+N। कीबोर्ड से Ctrl+N करें या यहाँ पे क्लिक करें तो ये पॉपअप खुल जाता है। यहाँ कुछ बने बनाए प्रीसेट हैं। यहाँ पे पहले फ़ोटो का प्रीसेट है, प्रिंट का, इलस्ट्रेशन का, वेब के, मोबाइल के और फिल्म एंड वीडियो के बने बनाए प्रीसेट हैं। इन प्रीसेट में से कोई भी प्रीसेट लेके आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। या अपनी मर्जी से प्रीसेट बनाना है डॉक्यूमेंट का तो यहाँ पे उसका नाम देंगे। नाम देने के बाद यहाँ पे उसकी विड्थ, हाइट और यहाँ से सेट करेंगे कि डॉक्यूमेंट पिक्सल में बनाना है, इंचज़ में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, जिस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहाँ से सेट करते हैं। उसके बाद यहाँ से रेजोल्यूशन देते हैं। उसके बाद कलर मोड इसका CMYK करना है, RGB करना है, जो भी करना है वो यहाँ से सेट करते हैं। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। हम इसको क्लोज करते हैं। फाइल मेन्यू में दूसरा ऑप्शन है ओपन का। ओपन पे क्लिक करें तो ये हमें कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। यहाँ से जिस फोल्डर में जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना हो वो जिस फोल्डर में पड़ा होगा उस फोल्डर को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करें। बिलफर्ज में इस डॉक्यूमेंट को, इस फाइल को ओपन करना चाहता हूं तो इस फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। इसको बंद करते हैं। इससे अगला ऑप्शन है ओपन एज। यहाँ फाइल मेन्यू में हम सारे ऑप्शन क्लियर नहीं करेंगे। इसमें जो ज्यादा जरूरी होते हैं जो या बार बार यूज होने वाले ऑप्शंस को ही समझेंगे। यानी यहाँ से हम इम्पोर्टेंट ऑप्शंस को ही देखेंगे। इससे अगला ऑप्शन है ओपन एज का। ओपन एज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे किस फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट ओपन करना है यहाँ से वो फॉर्मेट देना पड़ता है। अगर फोटोशॉप में क्लिक करते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप होता है। अगर मैं यहाँ से इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ तो ये ओपन नहीं होगा। यहाँ से ओपन एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से उस फॉर्मेट को देना पड़ेगा जिस फॉर्मेट की फाइल ओपन करनी होती है। बिटवर्स अगर मैं यहाँ पे JPG करता हूँ उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ तो अब ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा। इसको बंद करते हैं। यानी ओपन एज में यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से फाइल फॉर्मेट देना पड़ता है कि किस फाइल फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट ओपन करना है। JPG में ओपन करना है, PNG में, फोटोशॉप में, किस फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट ओपन करना है। इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। हम इस पे क्लिक करते हैं। अब जो डॉक्यूमेंट हम फोटोशॉप में ओपन करेंगे वो डॉक्यूमेंट एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन होगा। यानी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को Ctrl+T करने के बाद ट्रांसफॉर्म करके छोटा और बड़ा करते हैं, साइज रिसाइज करते हैं तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा। इसको बंद करते हैं। अगला ऑप्शन है ओपन रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट्स हमने फोटोशॉप में ओपन किए होंगे वो यहाँ पे शो होते हैं। इनमें से जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे रिसेंट पे एंड पे लिखा हुआ है क्लियर रिसेंट फाइल लिस्ट, अगर यहाँ से क्लियर कर देते हैं तो आप देखें यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा। उसके बाद आता है क्लोज। क्लोज पे क्लिक करने से जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ होता है वो क्लोज हो जाता है। हमें इसको क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद क्लोज ऑल। अगर यहाँ पे हमने इस तरह से 5-6 डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं, ये इस तरह से हमारे पास अभी 1 2 3 डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं। अगर हम क्लोज ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। इससे अगला ऑप्शन है क्लोज अदर। हम ओपन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से 1 2 3 और 4 ये 4 डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इस डॉक्यूमेंट पे रहते हैं और यहाँ से हम क्लोज अदर्स को क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट को छोड़ के जो हमने ओपन किया हुआ है बकाया ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे ओपन है ये सब क्लोज हो जाते हैं।
मैं यहाँ से क्लोज अदर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक ये डॉक्यूमेंट बचा है, इसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट क्लोज हो गए हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेव। अगर यहाँ पे हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टाइप करते हैं, टाइप टूल से हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं और उसके बाद सेव करते हैं तो ये हमें पूछेगा कि सेव टू क्लाउड डॉक्यूमेंट, सेव ऑन योर कंप्यूटर, किस जगह पे सेव करना है। तो मैं यहाँ पे सेव ऑन कंप्यूटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसका फाइल नेम देना पड़ता है। जहाँ से इसका फाइल नेम देंगे उसके बाद सेव एज टाइप कि किस डॉक्यूमेंट में सेव करना है। यहाँ से हम फोटोशॉप में सेव करना चाहते हैं तो फोटोशॉप PSD में सेव कर सकते हैं, JPEG में सेव कर सकते हैं, PNG में सेव कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहें यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेव एज। सेव एज में भी यही ऑप्शन खुलता है। यहाँ से कंप्यूटर पे क्लिक करें और यहाँ से जिस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं उस फॉर्मेट का नाम दे दें। JPG में करना चाहते हैं, PNG में, फोटोशॉप PSD में करना चाहते हैं या किसी और फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, वो फाइल फॉर्मेट का यहाँ पे नाम देंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। सेव एज के बाद अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। जब हम माउस का कर्सर एक्सपोर्ट पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये PNG में इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देगा। उसके बाद एक्सपोर्ट एज अगर करते हैं तो यहाँ से फाइल फॉर्मेट देंगे JPG, PNG, JPG, GIF, SVG। जिस फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं उस फाइल फॉर्मेट का नाम देंगे। उसके बाद इमेज का साइज यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कैनवस का साइज चेंज कर सकते हैं और मेटा डाटा में यहाँ से कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ फाइल नेम में डॉक्यूमेंट का नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसको सेव कर देंगे। इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद आता है इंपोर्ट। इससे आगे यहाँ पे प्रिंट क्या है, इसकी शॉर्ट कमांड Ctrl+P है। क्लिक करेंगे तो यहाँ ये प्रिंटर का नाम पूछेगा। जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद कितनी कॉपी प्रिंट करनी है यहाँ से वो देंगे और देने के बाद डन कर देंगे या डन करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन रह गए हैं, एक प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक्ड। अगर हम प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करते हैं तो ये हमें कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट को जब हम फोटोशॉप में ओपन करते हैं तो इस तरह से इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा। यहाँ से हम इसको छोटा या बड़ा करके या उसी हालत में हम इसको यहाँ पे यस करेंगे, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ओपन हो जाएगा। इसको बंद करते हैं और उसके बाद आता है प्लेस लिंक। यहाँ भी अगर हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और यहाँ से यस करते हैं तो यहाँ पे देखें लेयर के पैनल में स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ एक लिंक आइकॉन भी आया हुआ है। अगर हम कंप्यूटर में जाके इस इमेज को एडिट करते हैं तो ये यहाँ पे भी एडिट हो जाएगी। फाइल मेन्यू में इम्पोर्टेंट ऑप्शंस मैंने क्लियर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।